जय हिंद बच्चों। आज एसएससी, रेलवे एवं बैंकिंग के लिए बेहतरीन क्वेश्चन लाए हैं। देखते हैं। हाँ, एक बात और बताना चाहते हैं। 12 जनवरी 2021 से 02 हीरो बैच थ्योरी के साथ निश्चित रूप से होगा। उसमें सभी तरह के बच्चे पढ़ सकते हैं। जिनको हिंदी का या अंग्रेजी का थोड़ा भी नॉलेज है भाषा का, और कुछ बेसिक मैथमेटिक्स जैसे एडिशन, जोड़, सब्ट्रैक्शन, घटाव, मल्टीप्लिकेशन, गुणा, डिवीजन, भाग, ये सब का नॉलेज है तो वह बच्चा 02 हीरो बैच में पढ़ सकता है। कोई दिक्कत नहीं होगी। वह बैच 12 से दिया जाएगा। 12 से आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा इसी चैनल पर। मैथमेटिक्स का इजी से लेकर टफ तक का सवाल का समावेश रहेगा। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा जो मैथमेटिक्स नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, उनके लिए तो रामबाण के समान होगा, बशर्ते कि उनको हिंदी या अंग्रेजी का थोड़ा भी नॉलेज हो भाषा की। उसके बाद बेसिक सिंप्लीफिकेशन, छोटा मोटा जोड़, घटा, गुना, भाग जो होता है सब आना चाहिए। और बाकी सब चीज़ हम यहीं सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं सवाल की ओर। ये सवाल देखते हैं। त्रिभुज पी की वार में ओ अंतः केंद्र है और कोण पी 42 डिग्री है, तो कोण क्यू ओ आर का मान ज्ञात करें। पहले तो हमको त्रिभुज पी की वार बनाना है। देखते हैं। ये इसको पी करते हैं, इसको क्यू ले लेते हैं, इसको आर लेते हैं। अंतः केंद्र किसी त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजकों का कटान बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। तो क्यू का समद्विभाजक, कोण क्यू का समद्विभाजक और कोण आर का समद्विभाजक, जिसको अंग्रेजी में बाइसेक्टर कहते हैं, एक दूसरे को ओ पॉइंट पर मिलता है। पी का मान दिया हुआ है 42 डिग्री, 42 डिग्री। तो इसका मान कहता है निकालने के लिए। हाँ, तो ये जितना बराबर उतना ही होगा, ये जितना डिग्री का उतना डिग्री का। तो कोण क्यू ओ आर बराबर होता है। आउटपुट प्रयोग करेंगे। जब बेसिक बैच होगा उसमें सारा चीज बताया जाएगा। कोण क्यू ओ आर इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल पी अपॉन 2, 90 डिग्री प्लस 42 डिग्री अपॉन 2, 90 डिग्री। इसको अगर काटेंगे तो 21 आएगा। 90 और 21 को जोड़ेंगे तो 111 डिग्री। यही आपका आंसर होगा जो ऑप्शन ए में है। स्क्रीनशॉट ले लो। यह सवाल 2020 में पूछा गया है। टीयर 2 का है। टीयर 2 का लगभग कुछ क्वेश्चन हम लेंगे, देखते हैं। 2020 में टीयर 2 में एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 1/4 - √8 प्लस 3 प्लस 2√2 अपॉन 3 माइनस 2√2 माइनस 3 माइनस 2√2 अपॉन 3 प्लस 2√2 इक्वल टू a प्लस b√2 है, तो 3a प्लस 4b का मान ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन सीजीएल टीयर 2 का 2020 का है। फिलहाल जो एग्जाम हुआ उसी में पूछा गया है। देखते हैं इसको। सवाल को देखने से पता चलता है
कि परिमेयकरण करना पड़ेगा। यदि इसका परिमेयकरण करते हैं तो माइनस है तो ऊपर में प्लस हो जाएगा, 4 प्लस √8। √8 का मतलब होता है 2√2। एक माइनस में है तो प्लस प्लस से ऊपर नीचे गुना किए थे तो 16 में से 8 निकल जाएगा तो बच जाएगा 8 बच जाएगा, 8 बचा यहाँ पर प्लस। अब यहाँ देखते हैं, इसको क्रॉस गुना करते हैं तो 9 क्रॉस गुना करते हैं तो a प्लस बी का हो, a इसको b इसको मानते a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको गुना करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। तो 4 सूत्र वाला a आया 3 और b आया ये, तो 4ab, तो 4 इंटू 3 इंटू 2√2। इसको अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे को, तो 9 माइनस 8 1 आता है, उसका काम ही तमाम हो गया। और जो दिया हुआ a प्लस b√2 इसके साथ तुलना करना है। यहाँ से काटते हैं, 2 से 2 कॉमन लेकर काटते हैं तो यहाँ से आता है इम्प्लाइड है, 2 कॉमन लिए तो 2 इसमें से खत्म, √2 बच जाएगा, 8 नहीं रहेगा क्योंकि 2 कॉमन लिए, इसलिए काटेंगे तो 4 आ जाएगा प्लस 4 या 12 दूना 24 √2 इक्वल टू a प्लस b√2। तो अब पता चला कि 2 कॉमन आ गया, 24 चौके 96। यहाँ तो पता चल गया 2/4 तो 1/2 भाग देंगे तो 1/2 आएगा। 96 1 97 97/4 आ जाएगा, यहाँ √2 रहेगा a प्लस b√2। तुलना कर देते हैं, तुलना करने के बाद a का मान, इसलिए a बराबर हो जाएगा 1/2, √2 से √2 हट जाएगा, b का वैल्यू निकलेगा 97/4। सवाल जो कहता है उसको निकालते हैं। 3a प्लस 4b, 3a 3 और 1 को गुना करेंगे 3/2, 3/2 यहाँ आ जाएगा प्लस इसको 4b, 4 गुना 97/4, 4 ये कट जाएगा तो 97 आ गया। यहाँ हो गया 1 होल 1/2 प्लस 97 1 को जोड़ेंगे तो 98 होल 1/2। यही आपका आंसर होगा जो ऑप्शन ए में है। स्क्रीनशॉट ले लें। देखते हैं क्वेश्चन। यदि x प्लस वाई इक्वल टू 10 तथा x y इक्वल टू 4 है तो x4 प्लस y4 का मान क्या है? यह क्वेश्चन CGL 2017 Tier 2 का है, इजी सवाल है। देखते हैं। मेरा मान कहता है, यहाँ कहता है मान निकालने के लिए x4 प्लस y4 का वैल्यू निकालने के लिए x प्लस वाई और एक्स वाई का मान दिया हुआ है। चलते हैं इक्वल, इसको हम एक बार तोड़ते हैं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। फिर इसको तोड़ते हैं तो हो जाएगा ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2x वाई, यहाँ होल स्क्वायर लगा हुआ है तो होल स्क्वायर लगा दिए, माइनस 2x वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ देखिए x प्लस वाई का मान 10 है, तो 10 का स्क्वायर तो 100 आ जाएगा, माइनस 2xy, एक्स वाई का मान 4 है तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए, माइनस एक्स वाई का मान 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, 32 आया। इसको अगर हम घटाते हैं तो 92 का होल स्क्वायर माइनस 32 आता है। इसका वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, चौके 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 दूना 36, 36 बाकी 3 99 81 3 84, माइनस में 32 है, 32 कर देंगे, यहाँ आया 2, यहाँ आया 3, यहाँ आया 4, यहाँ आया 8, 8432, 8432 आपका आंसर हो गया बी, है ये आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये RBI ऑफिसर ग्रेड बी का एग्जाम 2015 में हुआ था, उसी का क्वेश्चन है। A, B तथा C ने एक व्यापार क्रमशः 1600 रुपया, 2000 रुपया तथा 1800 रुपया पूंजी लगाकर प्रारंभ किया। A ने 6 माह पश्चात 200 रुपया का और निवेश किया। 6 महीना पश्चात व्यापार शुरू करने के 8 महीना पश्चात B तथा C ने 4:1 के अनुपात में अतिरिक्त धन का निवेश किया। यदि उनको साल के अंत में 3550 रुपया का लाभ हुआ तो A का हिस्सा 1020 रुपया है। C ने कितना अतिरिक्त धन निवेश किया? चलिए पहले A का देखते हैं। A शुरू में 1600 लगेगा, बाद में 16 2 18, 6 महीना के लिए रहा 18 16 3400। A का पूंजी तो हमको पता चल गया, 1600 2 18 16 18 3400, 1600 लिख लीजिए और 200 और जोड़िएगा 16 में तो 1800 जोड़िए, ये 3400 ये 3400 पूंजी लगाया, काटकूट कर लगे 6 महीना के लिए टोटल, ठीक है। उसके बाद ऐसे बी और सी, 20 से 2008 महीना तक, सी भी 1808 महीना तक। उसके बाद 4:1 का अनुपात अलग से अतिरिक्त पूंजी लगाया, वो पूंजी जोड़ेगा तो जोड़ने के बाद 12 महीना तक ये भी रहेगा, 12 महीना तक रहेगा, 20 12 38, ये 12 महीना तक रहा जैन वाला, 20 12 इस दोनों को जोड़ देंगे, 20 12 38, ये 12 महीना के लिए रहेगा, 3800 गुना 12। हम पहला नंबर है सो पूंजी निकाल लेते हैं, बचा हुआ पूंजी, टोटल पूंजी नहीं बचा हुआ पूंजी, यानी एक आंसर दिया हुआ है इतना रुपया, इतना 1020 रुपया, तो पूंजी इंडिकेट कर रहा है इतना, लाभ दिया है ये, तो पूंजी शेष पूंजी निकालेंगे, ठीक। तो शेष निकालेंगे बी और सी के लिए, तो पूंजी निकालना है तो टोटल यानी 120 रुपया लाभ होता। पूंजी कितना लगाया? 3400 गुना 100 बटा में, तो लाभ कितना? 1020। अब हम बी सी को अतिरिक्त साइड पूंजी का लाभ निकालना चाहते हैं, 1020 इसमें से निकल जाएगा इस लाभ में से, तो बी और सी का लाभ बच जाएगा, यानी 3550 में 1020 निकलेगा तो 2530 यहाँ आ गया आपको 2530, 1020 है, 1020 ये से ये कट गया, 17 दूनी 34, 17 से कटते हैं, 17 दूनी 34, 17 छा क्या तो 102, ये कट ही गया। अब गुना करते हैं तो क्या आता है? 0 0 3 2 6 25 गुना 50, ये हमको टोटल नहीं बी और सी का निवेश आया। अब बी और सी का जो है
पूंजी जो लगा हुआ है इतना देखते हैं कितना आता है, 0 12 9 12 36 9 45 45,600 इसमें निकाल दीजिएगा तो अतिरिक्त बच जाएगा 4 महीना के लिए। इसमें से निकाल देते हैं 45,600 45,600 निकल गया 0,0,0,5,000 होगा। ये 4 महीना के लिए है बी और सी का, तो 4 महीना के लिए ही बी और सी का निवेश अतिरिक्त निवेश है 4:1 के अनुपात में 4:1 है। इसमें 4 से भाग कर दीजिए क्योंकि 4 महीना के लिए है। तो 4 दूनी 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 एकम 26 1250। 4 यूनिट सी का मान करता निकालने के लिए ना, सी का निकालने के लिए करता तो 4 1 5 5 यूनिट का मान है 100 5 यूनिट बराबर है 100 1250 है। 1 यूनिट का मान निकालने के लिए करते हैं यानी सी का मान, तो 5 दूनी 10 25 25 250 रुपया, यानी सी का अतिरिक्त निवेश है 250 रुपया। आई आपका आंसर होगा 1 रुपया, जो ऑप्शन ए में है। स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन IBPS क्लर्क ग्रेड में CWE में पूछा गया था, 2017 में मेंस का क्वेश्चन है बैंक का। इसको देखते हैं। A, B एवं C ने क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में निवेश किया। C एक व्यापार आरंभ किया। आरंभ से 6 माह पश्चात A, B एवं C ने अतिरिक्त धनराशि का निवेश किया, जिसके पश्चात उनका कुल निवेश क्रमशः 3, 2, 1 हो गया। यदि वार्षिक लाभ में B एवं C का लाभांश का अनुपात 8:9 हो एवं A तथा B के लाभ का अंतर 200 हो, तो वार्षिक लाभ क्या है? ए और बी, ABC का पहला निवेश है दिया हुआ, पहला निवेश आपको दिया हुआ है। 3 व्यापारी हैं बिजनेसमैन, A, B, C। शुरू में निवेश किया 6 महीना तक रहा ये 2:3:4। ये 7 यूनिट का रेशियो। 6 महीना पश्चात ये पहला टाइप रखिए, कुल निवेश कितना दूसरा टाइप में 3:1। ये दूसरा टाइप का अलग रेशियो है, अलग यूनिट का 3:2:1। ये अलग रेशियो, बी अलग, ये अलग यूनिट का है, ये दूसरा यूनिट का है। यदि वार्षिक लाभ में B और C का लाभ का अनुपात 8:9 हो और 7 यूनिट बनाना पड़ेगा। A तथा B के लाभांश का अंतर 2000 हो, तो वार्षिक लाभ क्या है? फर्स्ट B और C का, तो फर्स्ट कोफिशिएंट फर्स्ट गुना 3 बी का प्लस सेकेंड गुना 2, तो बी का आ गया, बी का 3 2। उसके बाद है इसका फर्स्ट गुना 4 प्लस सेकेंड गुना 1। तब है अनुपात बता रहा है आपको 8:9। अब से देखते हैं, फर्स्ट वाला एक्सेप्ट करते हैं। 8 चौके 32, फर्स्ट पे देखिएगा 8 चौके 32 पाला 32 पाला हुआ, 9 तिया 27 पाला हुआ,
दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 27 32 का डिफरेंस आएगा 5। 5 इंटू फर्स्ट बराबर कर देते हैं जाएगा। दूसरा के ले लेते हैं। 9 दूनी 18, 8 एकम 8, 18 में से 8 चला गया तो 10 गुना दूसरा। इसे पता चल गया, एक्सचेंज कर लेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, एक्सचेंज करेंगे। एक पूंजी दूसरा पूंजी का अनुपात जो बनाएंगे, 2 में है तो ये 1 में आ जाएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 में आ जाएगा। अब 1 में 2 से गुना, अगर दोनों को बराबर करना चाहते हैं, एक यूनिट में लाना चाहते हैं, 1 में 2 से गुना कर दीजिए और दूसरा में 1 से गुना कर दीजिए। तो इसमें गुना करने की जरूरत नहीं है, 2 से गुना करते हैं। इसमें 2 से, इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से। अब देखते हैं कि सेम यूनिट में आते हैं। 2 दूनी 4, 3 7, 1 3 दूना 6, 2 8, 4 दूना 8, 1 9। अब सवाल क्या कर रहा है, ए और ए तथा बी के लाभांश का अंतर, ए तथा बी के लाभांश का अंतर 1 यूनिट बता रहा है। 1 रेशियो में इसका मान कितना है आपको 24,200। ए तथा बी के लाभांश का अंतर 200 है। इसको जोड़ते हैं। एक टोटल लाभांश बनता है, वार्षिक लाभांश 7 8 15 9 24, 24 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, टोटल लाभांश मान रहा है। तो 1 यूनिट का दूसरा 24 दूनी 48, 48 यही आपका आंसर हो गया। 48 जो ऑप्शन बी में। स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 26, ए क्यू प्लस बी क्यू 91, बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 72 तथा सी क्यू प्लस ए क्यू इक्वल टू 35, तो ए बी सी का मान ज्ञात करें। ये सीजीएल टीयर 2 2017 का है, अलजेब्रा का 100 फैक्टर्स है। देखते हैं तो यहाँ से इसका होल स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर वाला मालूम होना चाहिए पहला नंबर, तो दिया हुआ ये भी दिया हुआ ये, इसका निकाल लेते हैं। ए क्यू 2 2 2 2 करके है तो मान लीजिए 2 ए स्क्वायर, 2 ए क्यू, 2 बी क्यू, 2 3 2 है तो सी क्यू आ जाएगा। सबको जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो ए क्यू, ए प्लस बी प्लस सी आपको दिया हुआ है 9, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपको दिया हुआ है 26। स्क्वायर वाला निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर में से 2 गुना कर दीजिए तो निकल जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, तो ए बी सी सी ए होता है तो मतलब 26 गुना 52 इसमें से घट जाएगा। यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर में 2ab 2bc प्लस 2ca 2 कॉमन ले लेंगे तो घटा देंगे तो 26 गुना 52 घट जाएगा। तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकलेगा। तो ये आ गया आपको 9, ये आ गया 7, 7 में से 5 गया 2, 26 गुना 52 तो 29, 9 2 8 ठीक। ए स्क्वायर प्लस 9 9 81, 26 गुना 52 2 ए बी 2 बी सी ठीक है, याद है। अब हमको निकालना है ए बी सी का मान, ए बी सी। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू में घटेगा, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू कहाँ है नहीं निकाले, ए क्यू प्लस बी क्यू
प्लस सी क्यू निकालना है, सबको जोड़कर आधा करना है। 5 1 6 2 8 3 9 12 7 19 अपॉन 2 2 9 18 इतना निकल गया। ABC का निकालेंगे तो इतना का होल इतना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ऑर्डर फैक्टर का है तो उधर वाला इधर चलाएगा तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू कर देते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब मान पुट कर दीजिए। अब अपॉन में 3 3 रहता है, बटा में 3 लगा देना होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी का मान 99 है तो 99 उठा देंगे माइनस ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी का मान आपको दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी का मान 9 9 लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए 9 9 81 ए बी 26 ए बी बी सी 26 दिया 78 घट जाएगा, इसका जरूरत नहीं पड़ा था। ये इसका प्लस टाइम लग गया। चलिए बट्टा में 3 99 3 आया 9 दिया 27 आ जाएगा बट्टा में 3। कहने का मतलब 81 में से 78 घटेगा तो आपका आएगा 3 को 9 से गुना करेंगे तो 27, 99 में 27 घटा देंगे तो आपको आ जाएगा 2 और 7 बट्टा 72 बट्टा 3 24 या 72 3 दूना 6 3 दूनी 6 3 चौक 12 ABC का मान 24 होगा। नोट कर लें, ये निकालना ही नहीं था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कल आप लोगों के लिए NTPC ग्रुप डी के लिए फिजिक्स से अच्छा क्वेश्चन ला रहे हैं, देखते हैं। 12 तारीख को ना 12 जनवरी से टॉपिक वाइज थ्योरी के साथ हम लोग चलेंगे, तब मज़ा आएगा बहुत। 0 to हीरो बैच रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेसिक से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जय हिंद बच्चों।